हम सोचने के लती क्यों बन जाते हैं? क्यों एक ही विचार हमारे मन में बार बार आता रहता है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस समस्या से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि आप खुद को इसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, इसके साथ एकाकार व एक जान हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने स्वयं की खुद के होने की अनुभूति अपने मन में भरी हुई चीज़ों से, उसकी बातों से प्राप्त करने लगते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो जैसे आपका होना ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक संस्कार ग्रस्तता के आधार पर आप अपनी एक मानसिक छवि रच लेते हैं कि आप क्या हैं। अपनी इस मायावी या काल्पनिक छवि को हम अहंकार कह सकते हैं। यह अहंकार हमारे मन की हरकतों का बना होता है और इसलिए इसका बना रहना हमारी लगातार चलने वाली सोच पर ही टिका होता है। अहंकार शब्द का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ इस शब्द को प्रयोग करूँ तो इसका अर्थ होगा वे मिथ्या में, जो कि अपने मन के साथ अचेतन्य रूप से खुद को तादात्म्य कर लेने से उत्पन्न होता है। अहंकार के लिए वर्तमान पल तो जैसे होता ही नहीं है, उसके लिए तो केवल गत और अगत, अतीत और भविष्य ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। मन द्वारा इस तरह सत्य को पूरी पूर्णतया पलट दिए जाने से इस तथ्य का पता चल जाता है कि अहंकार की रीति नीति पर चलकर ही मन इतना अव्यवस्थित और गड़बड़झाला बन गया है। वह हमेशा ही अतीत को जीता जागता बनाए रखने की जुगत में रहा करता है, क्योंकि उसके अनुसार अतीत के बिना भला आप कौन हैं, क्या हैं, वे खुद को भविष्य में लगातार प्रक्षेपित करता रहता है, अपने निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भी। और वे किसी तरह राहत या कोई उपलब्धि पाने के लिए भी वे कहा करता है, एक दिन ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मुझे शांति मिल जाएगी। अगर कभी अहंकार वर्तमान में रुचि ले भी रहा होता है तो वह उस वर्तमान को देख ही नहीं रहा होता जो कि है, बल्कि उसे पूरी तरह से गलत रूप में देख रहा होता है, क्योंकि वह उसे हमेशा अतीत की दृष्टि से ही देखा करता है, या वह वर्तमान को किसी लक्ष्य की प्राप्ति का केवल एक साधन बना रहा होता है। कोई ऐसा लक्ष्य जो कि मन रचित भविष्य में ही कहीं स्थित रहा करता है। अपने मन का अवलोकन कीजिए और आप जान जाएंगे कि वे किस तरह से काम करता है। स्वतंत्रता की, विमुक्ति की चाबी वर्तमान पल में ही उपलब्ध रहती है, लेकिन जब तक आप अपना मन बने हुए हैं तब तक आप वर्तमान पल को पा ही नहीं सकते। स्वामी जी।